Hey guys, welcome back to the channel. My name is Akash. In this video, we'll continue Unit 3 the impact of British rule in India. तो पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हम इस जो चैप्टर को 4 यूनिट्स में डिवाइड करेंगे और उसमें से 2 यूनिट्स हमने कंप्लीट कर लिया और आज हम पढ़ेंगे तीसरा यूनिट जो है मॉडर्न एजुकेशन। अगर आपने उन 2 वीडियोस को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, नहीं तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हो। Moving on to modern education system in the traditional education of Indians was in practice continuously। कई वर्षों से जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम जो था इंडियंस का वो चलते आ रहा था। Certain changes occurred in the traditional education system during the rule of Muslim kings during Middle Ages। अब मिडल एजेस जो था वो टाइम पे मुस्लिम किंग्स का जो है अराइव हो चुके थे इंडिया में, उन्होंने कुछ चेंजेस लाए थे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में। उसके बाद न्यू चेंजेस ऑकर्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। अब 18th सेंचुरी में जब ब्रिटिश रूल आया तब कुछ नए चेंजेस लाए गए थे ब्रिटिश थ्रू। अब जो ब्रिटिश जो थे या फिर कोई और जो यूरोपियन जो थे इंडिया में आए थे वो अपने भी बच्चों को भी लेके आए थे, जाहिर सी बात है उनको एजुकेशन चाहिए था, तो उन्होंने इंडिया में अपने स्कूल्स खोले। देखो, न्यू schools were started for the children of British and European living in India. Since these facilities were never extended to the locals, it was no use for them। अब ये फैसिलिटीज़ जो थे लोकल्स को नहीं प्रोवाइड किया जा रहा था तो उनका कुछ काम भी नहीं था। Warren Hastings facilitated the expansion of the modern education in India। अब जो वैरन हेस्टिंग्स जो है उन्होंने ही फैसिलिटेट किया था एक्सपांशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। एक लाइन मार्क कर लो, टेक्स्ट बुक है तो, नहीं तो लिख लो। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो हैंड रिटन नोट्स बनाओ, वीडियो के साथ ही बनाओ, तो आपको पता चल जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है। इन 1781 ही स्टार्टेड कलकत्ता मद्रासा। हु स्टार्टेड? वॉरेन हास्टिंग स्टार्टेड कलकत्ता मद्रासा इन 1781। एक मार्क के लिए पूछ सकते हैं। जोनाथन डंकन, अ ब्रिटिश सिटीजन हु स्टार्टेड संस्कृत कॉलेज इन बनारस इन 1792। तो 1792 में एक संस्कृत कॉलेज बनाया गया था बनारस में, बट it was Charles Grant who pressed the universalization of British education in India। चार्ल्स ग्रांट जो थे उन्होंने लाया यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन इंडिया में। The expansion of the British education in India received special support after the appointment of Lord William Bentinck। लॉर्ड विलियम बेंटिक के अपॉइंटमेंट के बाद जो है एक्सपांशन जो है ब्रिटिश एजुकेशन उसको स्पेशल सपोर्ट मिला। इन 1828 को वो एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आए थे इंडिया में। बेंटिक अपॉइंटेड मकॉले एज द मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव कमेटी। गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव कमेटी में उन्होंने अपॉइंट किया था मकॉले को, और मकॉले जो थे वो थे चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी इन एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन में वो थे चेयरपर्सन कमेटी के। अब मकॉले जो है उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया एजुकेशन के ऊपर इंडिया का, और उन्होंने सबमिट किया उसे 1835 पे, जो बना मॉडर्न एजुकेशन का बेस। देखो, द रिपोर्ट ऑन एजुकेशन सबमिटेड बाय हिम यानी मकॉले इन 1835 बिकेम द बेस ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। ये बना बेस मॉडर्न एजुकेशन का। इस पॉलिसी एम्ड एट क्रिएशन ऑफ न्यू क्लास ऑफ इंडियंस हु आर इंडियंस बाय बॉडी बट ब्रिटिश इन इंटेलिजेंस, ओपिनियन एंड टेस्ट। अब उनका एम क्या था कि उनको एक ऐसा क्लास बनाना है इंडियंस का जो बॉडी से तो इंडियंस है बट उनकी मेंटालिटी यानी कि इंटेलिजेंस, टेस्ट और ओपिनियन जो है वो ब्रिटिश से मैच करती हो। द यूज़ ऑफ इंग्लिश मीडियम इन इंडियन लर्निंग सिस्टम स्टार्टेड इन 1830s। 1830s से इंडिया में जो है इंग्लिश मीडियम का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। अनदर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इंक्लूडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। अब इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ भी आए थे, वो भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट था अंडर द एजुकेशन सेक्टर। द गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटीज़ इन कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। उन्होंने जो है उनका जो था प्रेसिडेंसीज कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, वहाँ पे उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ एस्टैब्लिश किए एज़ पर, उन्होंने खुद से नहीं, उनको सजेस्ट किया गया था चार्ल्स वुड्स कमीशन थ्रू 1854। चार्ल्स वुड्स कमीशन जो आया था 1854
54 को आया था। ये डेट याद कर लो, एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए नहीं है लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दिस एजुकेशन स्टार्टेड बिकमिंग यूनिवर्सलाइज्ड इन इंडिया। अब द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन इन इंडिया, 7 पॉइंट है। विल मूव विथ फर्स्ट पॉइंट, Indians could develop modernity, secularism, democratic attitudes and rationality along with nationalistic ideas. Nationalistic ideas के साथ ही साथ modernity, modernization, secularism, democratic attitudes and rationality भी जो है डेवलप होने लगी इंडियंस के अंदर। Impetus were received for the local literature and languages. This facilitated unity in thinking process among the educated class. अब जो लोकल लिटरेचर एंड जो लैंग्वेजेस थे उससे यूनिटी हुई, यूनिटी था इन थिंकिंग प्रोसेस में, मतलब यूनिटी दिखाने लगे, उनके थिंकिंग प्रोसेस सबका सिमिलर आने लगा। पीरियोडिकल स्टार्टेड एमर्जिंग, यानी न्यूज़पेपर्स जैसे जो थे पीरियोडिकल्स वो एमर्ज होने लगे। दिस स्क्रूटिनाइज्ड द पॉलिसी एंड वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट विच इन टर्न enabled the Indians to have critical opinions on various issues. पीरियोडिकल्स आए तो पीरियोडिकल्स पढ़ने के बाद जो लोकल लोग थे उनके जो ओपिनियंस थे वो भी बाहर आने लगे। जैसे कि अगर आप कुछ पढ़ते हो तो आप बोलोगे कि ओपिनियन का दोगे कि आप ये सही है ये गलत है, वैसा जो है ओपिनियंस आने लगा। पहले लोगों को कुछ पता ही नहीं था तो क्या ही ओपिनियन देंगे। अब वो पढ़ने लगे उनके रीजनल लैंग्वेजेस में तो उनको समझ में आने लग गया क्या है, क्या दिक्कत है, क्या सही है, क्या गलत है। फोर्थ पॉइंट, न्यू सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मेशन मूवमेंट्स एमर्ज्ड। अब यहाँ पे बहुत सारे सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मेशंस आए एजुकेशन मिलने के बाद। द थॉट ऑफ थिंकर्स लाइक जेएस मिल, रोusseau, मॉन्टेस्की ब्रॉट फ्रेश थिंकिंग इन माइंड ऑफ एजुकेटेड यूथ ऑफ इंडिया। अब ये जो है थिंकर्स, इनके वजह से फ्रेश थिंकिंग आने लगी एजुकेटेड यूथ में स्पेशली। The freedom struggles that were taking place across the globe influenced the Indians also. अब जो फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो इंडिया में ही नहीं बहुत जगह चल रहा था, जैसे कि अमेरिका भी ब्रिटेन के अंडर था लेकिन उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल किया, उन्होंने लिया उनसे इंडिपेंडेंस, वैसे ही हम लोग भी उनसे इंस्पायर हो रहे थे। इंडियंस कुड अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट देयर रिच ट्रेडिशंस। अब जो है दूसरों के ट्रेडिशन देखने के बाद इंडियंस को रियलाइज़ हुआ कि इनका रिलीजन जो है, ट्रेडिशन जो है कितना ज़्यादा रिच है। इससे क्या हुआ, लाइक दिस न्यू थिंकिंग एंड कल्चरल परसेप्शन दैट emerged ड्यू टू द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम क्रिएटेड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंडियंस विद प्रोग्रेसिव एटीट्यूड्स। अब इससे क्या हुआ, एक नया थिंकिंग आया, एक नया कल्चरल परसेप्शन आया। किसकी वजह से, नए ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम की वजह से जो आया था 18th सेंचुरी में, उसकी वजह से नई सोच आई, कल्चरल परसेप्शन आया और एक नया जनरेशन डेवलप हुआ इंडियंस का जो प्रोग्रेस कर रहे थे। इसी के साथ मॉडर्न एजुकेशन ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगा एक्ट्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। पिट्स इसमें आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट एंड चार्टर एक्ट। तो उन सारे एक्ट्स के नोट पे मैं वो वीडियो में दे दूँगा। तो भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, कोई भी दिक्कत आ रही है बता दो। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ ऐड करनी चाहिए तो भी बता दो। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need a